हेलो गाइस, वेलकम टू द डिटेल क्लासेस। ये एक्सेल की सीरीज़ का फोर्थ पार्ट है। इस वीडियो में मैं 4 फॉर्मूले लेकर आया हूँ। सम, सम इफ्स एंड सम प्रोडक्ट। तो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं सम के फॉर्मूले के साथ। तो गाइस, यहाँ पे आपको एक्सेल की सीट पे कुछ नंबर दिख रहे होंगे। तो मैं इन नंबरों को टोटल करने के लिए सम का फॉर्मूला लगाने जा रहा हूँ। तो यहाँ मैंने इस सेल पर सेलेक्ट किया, इक्वल टू का निशान लगाएंगे। सबसे पहले तो SUM ब्रैकेट ओपन करने के बाद हमें रेंज डालनी होती है कि किन नंबरों को या किन सेलों को टोटल करवाना है। तो मैंने इस तरह से 45 से लेकर 41 तक मैंने इस तरह से रेंज को सिलेक्ट कर लिया। माउस की हेल्प से ब्रैकेट कर देंगे बंद, एंटर प्रेस करेंगे। तो दोस्तों यहाँ पे टोटल होके आ चुका है 587। मेरे ख्याल से सम का फॉर्मूला समझ में आ चुका होगा। अब बात करते हैं नेक्स्ट फॉर्मूले की। तो गाइज, सम इफ का फॉर्मूला देखते हैं। यहाँ पर भी मैंने कुछ नंबर लिखे हुए हैं। तो इस सेल में मैं सम इफ का फॉर्मूला लगाने जा रहा हूँ, इक्वल टू SUMIF ब्रैकेट ओपन। तो दोस्तों, जिस तरह से सम का फॉर्मूला लगाया जाता है उसी तरह से ब्रैकेट ओपन करने के बाद हम सिंपल अपनी कंप्लीट रेंज को सिलेक्ट कर लेते हैं। अब यहाँ पर कोमा लगा के हमें कंडीशन देनी होती है। कंडीशन का मतलब हमें पर्टिकुलर एक नंबर टाइप करना होता है जिसे सम इफ का फॉर्मूला सर्च करेगा रेंज में और हमें टोटल करके दे देगा। जैसे मान लीजिए मैंने यहाँ पे 88 एंटर टाइप किया, ब्रैकेट बंद करके जैसे मैंने एंटर प्रेस किया तो इस सम इफ के फॉर्मूले ने 88 को सर्च किया कि ये 2 बार है और हमें टोटल करके दे दिया। समझ में आ चुका होगा। दोबारा देख लेते हैं। इक्वल टू SUMIF ब्रैकेट ओपन। सिंपल रेंज को सेलेक्ट कर लेंगे, कोमा लगाएंगे, किसी भी नंबर को टाइप करेंगे। तो मान लीजिए मैंने यहाँ पे 12 टाइप कर लिया, ब्रैकेट बंद कर दी, एंटर। तो गाइज, यहाँ पर आप लोगों को दिख रहा होगा कि आंसर में 0 आ चुका है। तो कहने का मतलब ये है कि सम इफ के फॉर्मूले ने 12 को सर्च किया कि वो है ही नहीं, तो इसलिए यहाँ पे टोटल 0 आ गया है। अगर यहाँ इस रेंज में 12 होता तो इस तरह से ये मेरे को टोटल करके दे देता 12 को। समझ में आ चुका होगा। भले ही आप यहाँ पे साइड में टोटल करके चेक कर सकते हो। इक्वल टू SUM ब्रैकेट ओपन। जितनी बार भी यहाँ पे 12 लिखा हुआ है, टाइप किया हुआ है, सेलेक्ट किया, ब्रैकेट बंद कर दी, एंटर। तो आप लोगों को दिख रहा होगा यहाँ पर मैंने सम के फॉर्मूले से यहाँ पर 12 को अलग टोटल किया है और सम इफ के फॉर्मूले में मैंने यहाँ पे कंडीशन डाल दी है कि भी सिर्फ 12 को टोटल करें। तो मेरे ख्याल से समझ में आ चुका होगा। अब बात करते हैं नेक्स्ट फॉर्मूले की। तो गाइज, बात करते हैं सम इफ्स की। यहाँ आप लोगों को एक टेबल नज़र आ रही होगी। इस टेबल में मैंने 4 कॉलम बनाए हुए हैं, ID, नेम, डिपार्टमेंट एंड सैलरी। यहाँ मैंने 10 लड़कों को दिखाया हुआ है, उनके डिपार्टमेंट है, डिपार्टमेंट के हिसाब से उनकी अलग अलग सैलरी है। तो गाइज, मैं आप लोगों को समझा देता हूँ। मैं सम इफ्स के फॉर्मूले से निकालने वाला हूँ डिपार्टमेंट के हिसाब से उनकी कंप्लीट सैलरी। जैसे मान लीजिए मुझे जानना हो कि अकाउंट डिपार्टमेंट में काम करने वाले लड़कों की टोटल सैलरी कितनी है। तो गाइज, मैं यहाँ एक अलग सेल में टोटल करता, इक्वल टू 25,000 वाला सेल, जमा का निशान, 18,000 वाला सेल, फिर जमा का निशान, 19,000 वाला सेल, फिर जमा का निशान, फिर 21,500 वाला सेल, फिर एंटर प्रेस कर देंगे। तो गाइज, यहाँ पर इस तरह से मैंने अकाउंट डिपार्टमेंट की अलग अलग जो सेल हैं उनकी टोटल सैलरी मैंने इस तरह से देखी, 83,500 रुपये। तो गाइज, ये सारा का सारा काम सम इफ्स के फॉर्मूले में ऑटोमेटिक हो जाता है। जैसे मान लीजिए मुझे यहाँ पे अकाउंट डिपार्टमेंट की सैलरी पता करनी है, तो इस सेल में मैं फॉर्मूला लगाने जा रहा हूँ, इक्वल टू SUMIFS ब्रैकेट ओपन।
तो सबसे पहले तो मुझे उस रेंज को सिलेक्ट करना होगा जिसका मुझे टोटल करना है। तो सैलरी को हम यहाँ पे इस तरह से सिलेक्ट कर लेंगे, पूरी की पूरी कंप्लीट रेंज को, कोमा लगाएंगे। कोमा लगाने के बाद हमें यहाँ पर क्राइटेरिया देना होता है कि किसके हिसाब से मुझे यहाँ पे सैलरी टोटल करवानी है। तो मुझे डिपार्टमेंट के हिसाब से सैलरी टोटल करवानी है, तो डिपार्टमेंट वाली सेल को या कॉलम को मैं इस तरह से कंप्लीट रेंज को सिलेक्ट कर लूँगा, फिर कोमा लगाएंगे। उसके बाद हमें यहाँ पे क्राइटेरिया देना होता है कि मुझे ये जो हमने क्राइटेरिया रेंज दी थी इसमें से हमें एक सेल सेलेक्ट करवाना होता है कि किसके हिसाब से टोटल आनी चाहिए सैलरी। तो यहाँ पर मैंने जैसे यहाँ पे अकाउंट वाले सेल को सिलेक्ट कर लिया, ब्रैकेट कर देंगे बंद, एंटर प्रेस करेंगे तो आप लोगों के सामने यहाँ पे दिख गया होगा कि 83,500 रुपये टोटल होके सैलरी आ चुकी है अकाउंट डिपार्टमेंट की। अब अगर मान लो मुझे यहाँ पर पता करना हो कि मेंटेनेंस डिपार्टमेंट में काम करने वाले लड़के कितने हैं, तो इक्वल टू मेंटेनेंस वाले डिपार्टमेंट जो पहले वाला सेल है 13,000 वाला सेल, फिर प्लस का निशान, फिर उसके बाद यहाँ पे 13,500 वाला सेल, फिर एंटर प्रेस कर देंगे। इस तरह से 26,500 रुपये आ चुका है। तो गाइज इस फॉर्मूले में ये जो है ये लिमिट हो चुकी है कि सिर्फ यहीं तक ही आएगा आंसर। लेकिन अगर डिपार्टमेंट, ये जो मैंने यहाँ पे जो फॉर्मूला यहाँ लगाया है समिप्स का, अगर यहाँ डिपार्टमेंट में चेंज हो जाता है तो गाइज यहाँ भी चेंज हो जाएगा, लेकिन यहाँ चेंज नहीं हो पाएगा। जैसे मान लीजिए 4 नंबर आईडी महेश की है, वो वर्कर डिपार्टमेंट में काम करता था, अब उसको अकाउंट डिपार्टमेंट में काम दे दिया गया है। तो मैं जैसे ही एंटर प्रेस करूँगा तो गाइज आप लोगों को यहाँ पर नज़र आ चुका होगा, ऑटोमेटिक चेंज होके आ चुका है 93,500 रुपये। लेकिन यहाँ ये जो मैंने नॉर्मल तरीके से जो टोटल किया था वो वैसे के वैसा रखा हुआ है, इसको मुझे अलग से टोटल करना पड़ेगा दोबारा से। तो मेरे ख्याल से समझ में आ चुका होगा समिप्स का फॉर्मूला, दोबारा से देख लेते हैं। इक्वल टू SUMIFS ब्रैकेट ओपन। सबसे पहले हमें उस रेंज को सिलेक्ट करना होगा जिसकी मुझे टोटल करवाना है। तो मैंने सैलरी वाले सेल को, रेंज को सिलेक्ट कर लिया, फिर कोमा। उसके बाद मुझे डिपार्टमेंट वाला सेल सेलेक्ट करना है क्योंकि मुझे डिपार्टमेंट के हिसाब से सैलरी पता करनी है, फिर कोमा लगाएंगे। अब ये जो मैंने सेकंड नंबर पे जो मैंने रेंज दी थी डिपार्टमेंट वाले सेल की, इसमें से मुझे एक सेल को सिलेक्ट करना होता है जिसकी मुझे कंप्लीट टोटल सैलरी निकालनी है। तो जैसे मान लीजिए मुझे वर्कर डिपार्टमेंट की सैलरी निकालनी है, तो वर्कर वाले सेल को मैंने सेलेक्ट कर लिया, ब्रैकेट बंद कर देंगे, एंटर प्रेस कर देंगे। तो गाइज यहाँ पर वर्कर डिपार्टमेंट से सैलरी निकल के आ चुकी है 32,000 रुपये। आप यहाँ पे टोटल कर सकते हो, इक्वल टू का निशान लगाएंगे और ये कंप्लीट इस तरह से मैं यहाँ पे टोटल करने जा रहा हूँ। यहाँ पर 32,000 रुपये आ चुका है। अगर बाय चांस अंकुर नाम का जो लड़का वो अकाउंट डिपार्टमेंट में है, कल को वो वर्कर डिपार्टमेंट में काम करने लग जाए, तो गाइज यहाँ तो ये नॉर्मल तरीके से कैलकुलेशन हुई है, इसलिए इसमें यहाँ पे कोई चेंज नहीं आएगा। लेकिन यहाँ पर कंप्लीट पूरा चेंज हो चुका है ऑटोमेटिक। तो मेरे ख्याल से समिप्स का फॉर्मूला समझ में अच्छे से आ चुका होगा। अब बात करते हैं नेक्स्ट फॉर्मूले की। तो गाइज बात करते हैं सम प्रोडक्ट के फॉर्मूले की। तो आप लोगों को यहाँ पर नज़र आ रहा होगा कि मैंने 2 कॉलम बनाए हुए हैं, ए और बी। तो गाइज ये जो सम प्रोडक्ट का फॉर्मूला काम करता है ये कुछ इस तरह से करता है कि सबसे पहले तो इनको मल्टीप्लाई करेगा और फिर यहाँ पे टोटल करके जो भी मल्टीप्लाई होगा उनका टोटल करके मेरे को रिजल्ट दे देगा। तो गाइज सबसे पहले तो मैं नॉर्मल तरीके से करके दिखाता हूँ आपको कि जैसे मान लो मुझे इन दोनों कॉलम को टोटल मल्टीप्लाई करना है। तो यहाँ पर मैंने इक्वल टू का निशान, फिर 85 वाला सेल सेलेक्ट किया, फिर मल्टीप्लाई, फिर 77 वाला सेल सेलेक्ट किया, फिर एंटर प्रेस कर दिया। यहाँ पर इन दोनों सेलों का प्रोडक्ट होके मेरे सामने आ चुका है। मैं इस फॉर्मूले को सभी सेलों पर लगा दूंगा। इस तरह से मैंने सभी सेलों पर ये फॉर्मूला लगा दिया है। अब उसके बाद ये जितने भी ये जो भी
प्रोडक्ट होके मेरे पास रिजल्ट आया है, मैं इन सभी सेलों को यहाँ पे इस वाले सेल में टोटल करवा दूंगा। तो इक्वल टू SUM ब्रैकेट ओपन, और ये पूरी कंप्लीट रेंज मैंने इसके अंदर दे दी, ब्रैकेट बंद कर दी और एंटर प्रेस कर दिया। यहाँ पर ये 38,846 टोटल होके मेरे सामने आ चुका है। ये जो काम मैंने किया है ये सम प्रोडक्ट से एक ही बार में हो जाएगा। इक्वल टू का निशान लगाएंगे, सम प्रोडक्ट वाले फॉर्मूले को सिलेक्ट किया, यहाँ पर हमें दोनों रेंजों को डालना होता है सिंपली। तो मैंने पहले वाली रेंज को उठाया, फिर कोमा लगाया, फिर दूसरी वाली रेंज को यहाँ पर मैंने इस तरह से उठा लिया, फिर ब्रैकेट बंद कर दिए और उसके बाद एंटर प्रेस कर देंगे। यहाँ पर मेरे सामने टोटल होके आ चुका है 38,846। समझ में आ चुका होगा। तो गाइज़, अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो शेयर कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।